अवैस से मेरा एक सवाल है, देखते हैं कितनी स्मार्टनेस का राज इनके जहन में उधर अभी पता चल जाएगा। दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है अवैस? बच्चे छोटे होते हैं ना, हमसे छोटे होते हैं ना। सबसे छोटी चीज तो दुनिया की बच्चे नहीं होंगे, फिर क्या है बताएं? बीज। बीज। बीजों पे नाज़रीन हमने बात करनी है, क्योंकि बीज होता तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन जब आप उसको मिट्टी में दबाते हैं, पानी डालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो उससे दरख्त निकलते हैं। जब दरख्त उगते हैं तो दरख्तों में और भी बड़े फायदे होते हैं। अब बीज को डायरेक्टली खाने से कोई फायदा होता है या नहीं होता? आजकल बड़ा वो फ्लैक्स सीड और सेसमी और ये सब चल रहा है मामला, तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइए, इन बीजों में आपको दरख्त नजर आते हैं क्या? एब्सोल्युटली, ये जो बीज हैं दे आर अ रेवोल्यूशन इन हेल्थ इंडस्ट्री। अब लोगों का जो ट्रेंड है, अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर निकालें ना, पिछले 5 सालों में ग्रोसरी स्टोर में जाकर लोग जिस तरह सीड्स की शॉपिंग करते हैं, इससे पता लग रहा है कि कितनी अवेयरनेस इसके बारे में आ गई कि एक्चुअली कितने हेल्दी हैं। लेट मी टेल यू, हर टाइप का जो सीड है, अब इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं, उसके अपने यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके अपने यूनिक न्यूट्रिशनल हिस्सों, उसके कंपोनेंट्स की वजह से, एंड दे आर अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू नट्स। यानी आपके पास नट्स से कंपैरेटिवली सस्ते भी हैं और नट्स वाली ठीक है, तो हम बात कर ही लेते हैं। ये बताइए सहर के कौन कौन से बीजों में कौन कौन से फायदे हैं, और उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दीजिए, क्या क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल। जितने भी सीड्स की मैं बात करने लगी हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं, आप इसको सूप्स में भी कंज्यूम कर सकते हैं, सैलड्स में भी कंज्यूम कर सकते हैं, स्मूदीज में भी कंज्यूम कर सकते हैं, अपने सीरियल्स में भी कंज्यूम कर सकते हैं, अपने स्नैक्स में, सैंडविचेस में भी कंज्यूम कर सकते हैं। और कुछ आपके पास ऐसे भी हैं आपके पास जिनको आप खाली, जैसे आपके सेसमी सीड्स हैं और आपके पंपकिन सीड्स हैं, वो बहुत मजे के होते हैं, उनको आप ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हैं। और अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में आ जाऊंगी। बेसिकली जितने भी मैं सीड्स की बात करने लगी हूँ, 3 वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर है। एक तो ये प्लांट बेस्ड, आपके पास 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एनिमल और प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ रिचेस्ट प्रोटीन आपके पास यूजुअली सीड्स और नट्स ही होते हैं, ठीक है। इनमें प्रोटीन होता है, इनमें आपके पास फाइबर होता है। फाइबर अगेन आपके पास आपकी आंतों की हेल्थ के लिए, आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हमारी 80% इम्यूनिटी हमारी आंतों से आती है। आपकी डाइजेशन ठीक है तो आप जो है आप खुद भी ठीक है। इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में जितनी भी कंडीशंस है जो इन्फ्लेमेशन और सोजिस से एसोसिएटेड है, उनको कम करते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के बहुत अच्छे हैं। अगर हम खास करके चिया सीड्स की बात करें, इसमें हमारे पास मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B1, विटामिन B3, इसकी भरमार है। नेक्स्ट सीड जिसकी मैं हमारे पास बात करना चाहूंगी वो आ जाता है हमारे पास पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स की खूबसूरती ये है कि आप इसको ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। और इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा पंपकिन सीड्स में आपके पास आयरन, कॉपर, विटामिन K और जिंक भी ज्यादा होता है। जिस चीज में आपके पास जिंक ज्यादा होता है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आयरन आपके पास ज्यादा है तो आपके पास खून बनाएगा, आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, फटीग और वीकनेस दूर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैग्नीशियम भी इसमें ज्यादा होता है। मैं नाजरीन को बता दूं, मैग्नीशियम बॉडी के 600 रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जिस चीज में मैग्नीशियम अच्छा होगा वो चीज आपकी स्लीप, आप मैग्नीशियम को आप रिलैक्सिंग मिनरल कहते हैं, एंजाइटी भी रिलीज करता है, स्लीप की ड्यूरेशन, स्लीप की क्वालिटी, स्लीप की ट्रैंक्विलिटी यानी उसका काम और पीस, इसको भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, बोन्स के लिए भी अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और गट के लिए ऑफिस बताइएगा, आप सोती रहेंगी इस तरीके से। अच्छा मुझे ये बताइए, पंपकिन सीड्स का आपने जिक्र किया, ये वो कद्दू के बीज ही होते हैं ना, ये इसको यही कहेंगे? और क्या ये आसानी से मिल जाते हैं? कद्दू के बीज ही हैं आपके पास और ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और ये बाकी सीड्स में कंपैरेटिवली सस्ते भी और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। तिलों के बाद ना सेसमी सीड्स के बाद सबसे ज्यादा टेस्टी पंपकिन सीड्स होते हैं। पहले सेसमी सीड्स की बात कर लेती हूँ, फिर फ्लैक्स की कर लूंगी। सेसमी सीड्स जो है आपके पास, दे आर एक्सीलेंट फॉर ओल्ड इंडिविजुअल्स, बूढ़े हमारे एल्डरली लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, इसके लेवल को कम करते हैं। मोर ओवर इसमें आपके पास B1, B3 और B9 ये तीनों विटामिन होते हैं। यानी ये हेयर, स्किन, आईज, याद रखिए इन तीनों के लिए आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इजिप्शियंस तो बल्कि सेसमी सीड्स को इजिप्शियंस के जमाने से यूज हो रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कितने हेल्थ। फ्लैक्स सीड्स आपके पास वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चिया सीड्स से ज्यादा होते हैं आपके पास फ्लैक्स सीड्स में। ये आपकी एपेटाइट भी सप्रेस करते हैं। मोर ओवर फ्लैक्स सीड्स जो है आपके पास, ये ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर का रिसर्चेस की गई हैं, इंसिडेंस जो है इसमें कम होता है क्योंकि इसमें आपके पास लिग्निन्स होते हैं। जो लिग्निन्स होते हैं, एक तरफ तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और दूसरी तरफ वो जो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर सेल्स हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्रोलिफरेशन है उसको रोकते हैं। और फ्लैक्स सीड्स में बड़ी खूबसूरत चीज होती है फाइटोएस्ट्रोजेंस। वो सारी खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, मेनोपॉज के बाद जिनके हार्मोन लेवल डिस्टर्ब है, जिनको पीरियड से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, उन सब की हार्मोन रेगुलेशन के लिए फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा है। और अब मेरे फेवरेट सीड्स और सबसे जबरदस्त सीड्स हेम्प सीड्स जो आपके पास है। ये जो सेसमी सीड की बात हुई और ये फ्लैक्स सीड की बात हुई, ये उर्दू में नाम बता देता हूँ क्योंकि हम जैसे लोग जो है ना बड़े बड़े
स्टोर्स में नहीं जाते हैं, सही। वो जाते हैं परचून की दुकान पर या नॉर्मल स्टोर पर। तो ये जो सेसमी सीड है ये तिल का होता है, और फ्लैक्स सीड जो है वो अलसी का बीज होता है। सही। ये किसी भी नॉर्मल दुकान से पता नहीं मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, ये हर जगह से मिल जाते हैं ये सहर? यूजुअली आपके पास जो फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स हैं और जो सेसमी तो आपको मिल जाता है। ये सीड्स आपको यूजुअली बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे मिलेंगे। तुक मलंगा वगैरह ये जो है ये आपको आम स्टोर्स पे भी मिल जाता है। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास जो प्रोटीन है वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड से बनता है। यानी हमारी जो बॉडी है वो उसको नहीं बना सकती, वो आपको बाहर से लेने होते हैं। सिर्फ एक हेम्प सीड में ये 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इसका जो 35% जुज़्व होता है वो आपके पास प्लांट प्रोटीन पे बना होता है, और इसका जो 30% जुज़्व होता है वो आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स पे बना होता है। यानी वो फैटी एसिड्स जो मेरी बॉडी नहीं बना सकती, और जिससे मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे फंक्शंस जो है रेगुलेट करने। और हेम्प सीड्स की एक सुपीरियरिटी बाकी सारे सीड्स पर ये भी है कि इसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है और इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है। अच्छा। अब इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर क्योंकि दोनों होते हैं, एक तरफ तो आपकी एपेटाइट सप्रेस करता है, आपकी आंतों से खानों की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, इसको भी आपके पास वॉश आउट करता है, और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। हेम्प सीड्स में आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, उस वजह से ये ब्लड वेसल्स की जो शरियाने हैं इसको रिलैक्स करता है, वेज़ोडाइलेटेशन करता है। तो ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन के हेम्प सीड्स का बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है, जो कि स्किन को सपल करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, खूबसूरत करते हैं। ये हेम्प सीड जो है ये वही है भंग का बीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भंग का बीज इस्तेमाल करने के बाद इंसान ऐसा ना हो कोई अजीब ही दिमागी कैफियत में फिर रहा हो? एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं। ये जिन सीड्स की मैं बात कर रही हूँ, इन सीड्स को आप डेली ले सकते हैं और डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं ऑन एयर बैठ के कह रही हूँ कि इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, एक मैं सनफ्लावर सीड्स के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि जो उनका कंपोनेंट होता है, जो उनकी कवरिंग होती है, उसमें फाइटिक एसिड और टेनिन्स होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी सनफ्लावर सीड्स आप इस्तेमाल करें, पहले आपने उनको पानी में भिगोया और उसके बाद उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया हो, ताकि उसकी कवरिंग में जो फाइटिक एसिड और टेनिन है वो उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं उतना अच्छा होने देते, वो होने दे। और इसके अलावा जो आलसी के बीच है आपके पास, इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनको कोशिश किया करें कि पीस के ग्राउंड करके यूज करें, ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स की बेटर एब्जॉर्प्शन हो। इसका आपको इंशाल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सनफ्लावर सीड्स एज उनका नाम इंडिकेट, सूरजमुखी, ये आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है वो आपका मूड स्टेबलाइजिंग, मूड अच्छे करने वाला हार्मोन जो है सेरोटोनिन, उसकी दिमाग में भरमार करता है। इसके अलावा इसमें बीटेन होता है जो कि आपके हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है। इसके अलावा इसमें आपके पास लिग्निन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के भी बैड लेवल्स जो है वो कम करते हैं, और आपके पास हार्मोन रेगुलेशन के लिए भी अच्छे। और एक और सीड्स जो शायद लोगों को इतना ना पता हो आपके पास, वो आप जो कह रहे हैं किसी और जोन में फिर उससे मुझे बात याद आ गई, जो आपके पास पॉम्पी सीड्स होते हैं, लेकिन इनका नार्कोटिक इफेक्ट नहीं है, इनका ड्रग इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट जितने भी लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर है वो प्लीज रात के टाइम अपनी स्मूदी में जो पॉपी सीड्स हैं इसका इस्तेमाल करें। इसमें मैग्नीशियम जो है बाकी सारे सीड से ज्यादा होता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ वो रिलैक्सिंग हार्मोन है। So I say this that these are nutritional, these are these don't have any narcotic effect, और moreover इसका जो आयरन कंटेंट है, इसका जो कॉपर कंटेंट है, ये आपके पास बाकी सीड से ज्यादा होता है। तो आयरन और कॉपर की वजह से एनीमिया के लिए तो ये अच्छा है, आपकी फटीग और मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प्स खत्म करती है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि पानी या दूध में पीने के अलावा और किसी तरीके से हम ये सीड्स को या बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे खा लें बस 1 टेबलस्पून इनमें से किसी एक सीड का पर डे इज एनफ टू प्रोवाइड यू आपके पूरे दिन की ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है, बेस्ट, बिल्कुल ठीक है। बीजों के बारे में बात कर ली हमने, बीजों बीज नहीं निकले हम, हाँ, तो इसीलिए लेकिन बीजों को इस्तेमाल करें, फायदे उठाएं।